नमस्कार, सीजी नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में आज छत्तीसगढ़ इतिहास के प्रारंभिक इतिहास के क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आप नीचे लिंक में क्लिक कर सकते हैं और पार्ट 1 ज़रूर विज़िट कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार इतिहास ज़रूर पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन रिवीजन में बहुत ही असरदार होंगे। शुरू करते हैं। लिंक में क्लिक कीजिए और पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है, रामगढ़ स्थित जोगीमारा गुफा अभिलेख में किस कला का संकेत है? तो इसमें अभिनय कला का संकेत दिया गया है। 52वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से प्राप्त सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो काष्ठ स्तंभ जो है वो किरारी से संबंधित है। सातवाहन कालीन रोम की स्वर्ण मुद्रा से संबंधित स्थल कौन सा है? तो चकड़बेड़ा बिलासपुर में है, जो ये सातवाहन कालीन रोम की स्वर्ण मुद्रा से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस देश के शासक अपने आप को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे? तो जो सातवाहन वंश के जो शासक थे वो अपने आप को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित युग्म को पहचाने। तो इसमें जो सही युग्म है उसको पहचानना है, तो लेख युक्त प्रतिमा जो बूढ़ी खार में है वो सही युग्म है। अगला प्रश्न है, सातवाहन कालीन सिक्का बालपुर से मिला है, यह स्थान किस जिले में है? तो सातवाहन कालीन जो सिक्का बालपुर से मिला था वो स्थान जांजगीर चांपा में है, जांजगीर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में कालिदास रहते थे? तो जो प्रवर सेन थे उनके दरबार में कालिदास रहते थे, जिन्होंने मेघदूत की रचना की थी सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, वाकाटकों की राजधानी थी? तो वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन थी। अगला प्रश्न, वाकाटकों की स्वर्ण मुद्राएं छत्तीसगढ़ के किस स्थल से संबंधित है? तो वाकाटकों की जो स्वर्ण मुद्रा है वो बानाबरत दुर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विभीषण नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? तो ये पर्वत द्वारक वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, रायपुर किले से प्राप्त राजभीम सेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो उसमें सूरा, दयित, विभीषण तीनों ही राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजर्षि तुल्यकुल वंश की राजधानी थी? तो राजर्षि तुल्यकुल वंश की राजधानी आरंग थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजर्षि तुल्यकुल वंश की मुद्रा चिन्ह से संबंधित है? तो उसमें सिंह का चिन्ह होता था उनके मुद्रा में। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो जो राजर्षि तुल्यकुल वंश है वो गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो बानाबरत से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित है? तो जो आरंग है वो गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का शासन काल कब से कब तक था? तो ये 4वीं से 6वीं शताब्दी तक था गुप्त काल का जो शासन है। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, वो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किन राजाओं का उल्लेख है? तो इसमें महेंद्र सेन और व्याघ्रराज राजाओं का जो है वो उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ के किस राजा को पराजित किया था? तो जो महेंद्र देववर्मन है उसको पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वंश गुप्तों के समकालीन थे? तो इसका उत्तर है अ और द दोनों वाकाटक वंश और नल वंश दोनों ही गुप्त वंश के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का धनुधारी सिक्का छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो ये रायगढ़ जिले से संबंधित है। पाषाणकालीन वीन स्थल निम्न में से किस स्थान से मिला है? तो दुर्ग से ये पाषाणकालीन वीन स्थल मिला है। अगला प्रश्न है, दुर्ग के चितवा डोंगरी से पाषाणकालीन इतिहास जानने का कौन सा स्रोत मिले हैं? तो जो शैल चित्र है वो मिला है चितवा डोंगरी, अभी राजनांदगांव जिले में है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में है, तो जो पचराही स्थल है वो
पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तीसरा है, भूरमदेव मंदिर शिलालेख फनी नागवंश से संबंधित था। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड है वो सही है। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था और भूरमदेव मंदिर शिलालेख फनी नागवंश से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स। 2 एवं 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिसमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में से थे। तो इसमें पूछा है कि चारों में से कौन सा था। कोसल, कुराट, महाकांतर, शिष्टपुर। इसमें सही उत्तर है 1 और 3, कोसल और महाकांतर को जीता था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।